सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द JSX कि JSX है क्या, JSX में काम कैसे करना है। ओके तो JSX क्या है? JSX स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट XML। ओके जब हम लोग कोई भी HTML कोड जावा स्क्रिप्ट फाइल में लिखते हैं ना तो उसको बोलते हैं JSX। ओके तो JSX के कुछ रूल्स है उसमें काम करने के, तो हम लोग उस रूल्स को जानेंगे। सबसे पहले एक मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, बेसिक नाम का ही बना लेती हूँ मैं JSX। ओके और मैं लिख लेती हूँ फंक्शनल कंपोनेंट लाइक बेसिक और लगा लेंगे पैरेंथेसिस फैट एरो एंड रिटर्न, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद मैं h1 टैग लेके लिख देती हूँ दिस इज बेसिक JSX। ओके एंड इसको मैं एक्सपोर्ट कर देती हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इस पेज को मैं इंपोर्ट करा लूँगी app.js में जाके। app.js में गए और क्या चाहिए मुझे, बेसिक कंपोनेंट, तो ये रहा मेरा बेसिक कंपोनेंट। सेव किया मैंने, चेक करेंगे हम लोग, कंपाइल्ड हो चुका है। देखो दिस इज बेसिक JSX जो मैंने लिखा है। तो सबसे पहले रूल पढ़ेंगे। देखो रूल क्या लिखा है, JSX विल रिटर्न सिंगल एलिमेंट आइदर इट इज़ अ टैग और रिएक्ट फ्रेगमेंट। ऑफकोर्स इसका हम लोग बात कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। लाइक अगर मैं दूसरा कोई एलिमेंट डालने की कोशिश करूँ यहाँ पे, लाइक दिस इज अनदर एलिमेंट, तो ये एरर थ्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस JSX का रूल है कि ये एक ही पेरेंट कंपोनेंट को रिटर्न करेगा, ठीक है, एक ही पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक रिएक्ट फ्रेगमेंट में डाल देंगे। किसी टैग में भी डालने से होगा, लेकिन टैग में डालने से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो जाता है। अगर मुझे एक्स्ट्रा नोड की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, फ्रेगमेंट शो करेंगे, ठीक है। देखो आ गया, दिस इज अनदर एलिमेंट। ओके अब दूसरा रूल पढ़ते हैं। क्या है दूसरा रूल, कैमल केस प्रॉपर्टी नेमिंग कन्वेंशन इन JSX। ओके तो देखो हम लोगों ने जितना भी कंपोनेंट बनाया है, देखो तो सबका नाम कैमल केस में लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे भी अगर हम लोग कोई लाइक मैंने इनपुट ले लिया, और इस इनपुट का मैं कोई, इसमें मैं चाहती हूँ कि क्लास नेम लिखूँ, तो देखो क्लास की जगह क्या लिखना पड़ रहा है हम लोगों को, क्लास नेम। और यहाँ पे देखो n जो है ये कैपिटल है, कैमल केस में आ रहा है ना। अगर मैं कोई और एग्जांपल दूँ, लाइक मैंने लेबल ले लिया। ओके देखो लेबल में जो HTML4 है, F देखो कैमल केस में है ना, तो दिस इज द कैमल केस कन्वेंशन ऑफ JSX। ओके और एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे एक बटन लेना है, बटन लिया और उसमें मैं ऑन क्लिक इवेंट लगाना चाहती हूँ। तो देखो यहाँ पे जितने भी इवेंट है ना सब कैमल केस में। देखो अब यहाँ पे ऑन क्लिक मैंने ले लिया है। अब अगर इसके इनसाइड में अगर ऑन क्लिक फंक्शन ना पास करूँ तो ये एरर थ्रो करेगा, इसलिए अभी के लिए मैं इसको हटा देती हूँ। और हम लोग पढ़ेंगे थर्ड रूल। तीसरा रूल क्या है, क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लासेस। जब हम लोग बेसिक HTML में काम करते हैं तो क्लास लिखते हैं ना कि क्लास नेम, लेकिन जब हम लोग JSX में काम करते हैं तो हम लोगों को लिखना होता है क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लास। ओके द नेक्स्ट रूल इज एवरी एलिमेंट शुड हैव क्लोजिंग टैग। ओके जब हम लोग HTML में काम करते हैं तो हम लोगों को क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इमेज टैग लेते हैं ना, तो इमेज टैग इन HTML कैसे लेते हैं पता है, अगर हम लोग HTML की बात करें तो हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं, वहाँ पे क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे JSX में ये एक क्लोजिंग टैग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। देखो ये एक क्लोजिंग टैग है ना, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ बटन लेते हैं तो बटन के साथ देखो क्लोजिंग टैग आ रहा है, लेकिन ये जो इमेज है इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो इसको सेल्फ क्लोज करना पड़ता है। देखो यहाँ पे। ओके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि HTML में भी
दो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, उसको क्लोज करो या नहीं वहाँ पे एरर नहीं आता, लेकिन वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। ओके, और यहाँ पे और एक सेल्फ क्लोजिंग की मैं बात कर सकती हूँ, जैसे कि इनपुट भी सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग JSX में उसको सेल्फ क्लोज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल क्या है, रिटर्न रिक्वायर्स अ पैरेंथेसिस। देखो ये जो रिटर्न है वो उसमें मैंने पैरेंथेसिस लगाया है ना, अगर ये पैरेंथेसिस मैं हटा दूँ, जैसा कि मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, देखो मीन्स ये एक डिस्कशन का टॉपिक है कि क्या पैरेंथेसिस देना चाहिए या नहीं। देखो तो पैरेंथेसिस अगर मैं नहीं देती हूँ और सेव करती हूँ तो क्या हो रहा है, क्या कुछ रिटर्न हो रहा है? नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, ना ही मुझे एरर थ्रो कर रहा है। देखो तो, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अगर हम लोग रिटर्न में पैरेंथेसिस नहीं देते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, रिटर्न के जस्ट बाद ही हम लोगों को अपना कंपोनेंट रेंडर कराना होगा। देखो अभी पैरेंथेसिस नहीं दिया है मैंने, फिर भी मेरा कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है। ओके, तो पैरेंथेसिस देना नहीं देना टोटली अप टू यू, बट you have to start your elements or tag just after the return if you not providing any parenthesis on it. okay, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।